सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। पुरुष नसबंदी के प्रति जागरूकता के लिए सीएमओ कार्यालय से सारथी वाहनों को किया गया रवाना। 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में जोनल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल प्रतियोगिता आयोजित। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा साइबर सुरक्षा विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी व प्रहलाद घाट का शुरू हुआ 55वां 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद। और अब समाचार विस्तार से। 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में जोनल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। सर्वोत्तम वाहिनी चयन व जोनल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल प्रतियोगिता वर्ष 2023 चयन के क्रम में बुधवार को जोनल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ डेमोन्स्ट्रेशन चयन प्रतियोगिता का आयोजन 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी में किया गया, जिसमें 36 बीएन पीएसी रामनगर वाराणसी तथा 42 बीएन पीएसी प्रयागराज की टीम ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जोनल स्तर पर गठित चयन समिति के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह आईपीएस, पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी वाराणसी अनुभाग वाराणसी तथा समिति के सदस्य राजेश कुमार श्रीवास्तव, सेना नायक 42 बीएन प्रमोद कुमार दुबे, सहायक सेना नायक 36 बीएन उपस्थित रहे। दोनों टीमों की ओर से ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। 36वीं वाहिनी की टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा जवानों की काफी सराहना की गई। इस अवसर पर राजेश कुमार, सहायक सेना नायक कैलाशनाथ यादव, शिविर पाल, अजीत प्रताप सिंह दल नायक, भगवान सिंह यादव सुबेदार, मेजर दीप नारायण राय प्लाटून कमांडर समेत वाहिनी के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। स्तर पर जो दो वाहिनी सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता के आधार पर चुनी गई थी 42 और 36, उनका आज एंटी राइड डेमो था। जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आएंगी वो वहाँ पीएसी मुख्यालय जाएंगी। उसी के क्रम में आज 36 वाहिनी के ग्राउंड पर इनका डेमो कराया गया। डेमो में जैसा आपने देखा, दोनों वाहिनियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में जो भी कमेटी बनी है उसके आधार पर उनको अंक देगी और जो सर्वोच्च होगा वो पीएसी मुख्यालय जाएगा। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के तहत बुधवार को सारथी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 21 नवंबर से चल रहे पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के तहत बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय परिसर में सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी के निर्देशन में सारथी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी डॉक्टर एस.सी. मौर्य ने पुरुष नसबंदी के प्रति समुदाय को जागरूक करने, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने और स्वस्थ व खुशहाल परिवार में अपनी सहभागिता निभाने को लेकर संदेश दिया। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि जनपद में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 21 नवंबर से 2 चरणों में संचालित किया जा रहा है, जिसके पहले चरण में अपना परिवार पूरा कर चुके 60 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों को नसबंदी कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उनकी साथी पत्नी और परिवार को भी प्रेरित किया जा रहा है। पखवाड़े का दूसरा चरण सेवा प्रदायगी चरण 28 नवंबर से शुरू हो चुका है। प्रतिदिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौका घाट में पुरुष नसबंदी शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को नगरीय क्षेत्र के लिए 2 सारथी वाहनों को रवाना किया गया। यह सारथी वाहन आगामी दिवसों में नगर के सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर समुदाय को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के 8 ब्लॉक के लिए 3 सारथी वाहन संचालित किए जाएंगे। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर एस.के. मौर्य, डॉक्टर पीयूष राय, DHEIO हरिवंश यादव, डीपीएम संतोष सिंह, जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण डॉक्टर सौरभ प्रताप सिंह, ARO अनूप उपाध्याय, सुनील, PSI इंडिया से अखिलेश, C3 संस्था से अनूप राय सहित अन्य अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। चीन में फैले रहस्यमयी बुखार और निमोनिया की स्थिति को लेकर भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। चीन में एक रहस्यमयी बुखार और निमोनिया पांव पसार रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार भी सतर्क है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से बच्चों को होने वाली सांस संबंधी तकलीफ के मामलों की जानकारी देने को कहा है। सरकार का कहना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जैसी बीमारी और सांस लेने की समस्या के मामलों को जिला स्तर पर रिपोर्ट किया जाए। इसके बाद पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाए। दरअसल चीन में रहस्यमयी बुखार और निमोनिया की चपेट में ज़्यादातर युवा और बच्चे ही आ रहे हैं। इसके चलते दुनिया भर में लोग डरे हुए हैं। खासतौर पर पड़ोसी देश भारत में इसे लेकर चिंता पैदा हो गई है। कोरोना के बाद से ही सांस लेने संबंधी परेशानी वाले मामलों की निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है।
वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है, जिसके कारण बच्चों और युवाओं में सर्दी, खांसी, जुकाम होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब तक चिंता की कोई बात सामने नहीं आई है। अब तक ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि भारत में कोई खतरा है। फिलहाल हमारे जिला अस्पताल के साथ CHC और PSC पूर्ण रूप से तैयार है। फिलहाल अभी तक कोई भी इस तरह का मामला नहीं आया है। अगर बच्चों और युवाओं में इस तरह का सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार हो रहा है तो वह सरकारी अस्पताल पर जाकर जांच की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां तत्काल जांच करा लें। किसी प्रकार की कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि कोई भी केस यहाँ पर अभी ऐसा संदिग्ध भी ऐसा कोई ऐसी कुछ घटना भी नहीं, कोई भी कहीं हमारी रिपोर्टिंग में पूरे वाराणसी में कहीं नहीं है। तो ये है कि थोड़ा सा वैसे भी मौसम बदल रहा है, तो मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी कि सभी लोग अभिभावक अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कपड़े अच्छी तरह पहना रखें और ठंड से बचा के रखें और लापरवाही अपनी तरफ से ना करें और अलर्ट रहें। हाँ सर, अगर छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम या खांसी इस तरह का हो रहा तो क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे उनको? जैसे ही बच्चों को कोई प्रकार की सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जरूर सलाह लें और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल है, सभी जगह पे चिकित्सक और सभी दवाइयाँ और सभी जांच उपस्थित है। अपने से घर पर रहकर किसी प्रकार का अपना कोई इलाज घरेलू जो असंवैधानिक है वो ना करें। यूपी सीडा सभागार में रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा साइबर सुरक्षा विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा साइबर सुरक्षा विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन यूपी सीडा सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर साइबर अपराध एवं इसके बचाव से संबंधित ट्रिप्स साइबर क्राइम से पवन जी ने उद्यमियों को बताया एवं इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। अध्यक्षता संस्था के संरक्षक RK चौधरी एवं धन्यवाद ज्ञापन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष DS मिश्रा एवं संचालन उद्यमी सुरेश पटेल ने किया। इस अवसर पर शेषपाल गर्ग, रतन सिंह, सुनील अग्रवाल, नरेंद्र सिंह, राकेश जायसवाल, रामकृष्ण मौर्य, पीयूष गोयल, अतर सिंह, रवि गुप्ता, संदीप सिंह, सुरेंद्र सोनी, ऋत्विक जैन, सहर्ष अग्रवाल, संजय गुप्ता आदि उद्यमी उपस्थित रहे। विकास, रोजगार, निवेश, इन सब के लिए अनुकूल वातावरण के लिए कानून व्यवस्था की बहुत ज़रूरत, सही होने की बहुत आवश्यकता होती है। और उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बेहतर से बेहतर होती जा रही है और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसको और बेहतर बनाएं ताकि निवेशक भयमुक्त वातावरण में सकारात्मक सोच के साथ निवेश कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हों। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देव दीपावली के पश्चात गंगा जल में फैली गंदगी को नमामि गंगे के स्वयंसेवक राजेश शुक्ला ने साफ किया। गंगा की निर्मलता का संदेश देकर देव दीपावली के बाद राष्ट्रमेध घाट के सामने गंगा जल में फैली गंदगी को नमामि गंगे के स्वयंसेवक राजेश शुक्ला ने साफ किया। 70-80 किलो सामग्रियां, जिसमें माला फूल के साथ ही कोल्ड ड्रिंक और पानी की खाली बोतल, चिप्स, बिस्कुट और नमकीन के खाली रैपर को तैरकर नाव व जेटी पर चढ़कर गंगा जी से निकाला और यह अपील करते हुए निकाला कि गंगा हमारी हैं, गंगा के घाट हमारे हैं। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि देव दीपावली के त्यौहार पर हम गंगा किनारे खुशियां मनाते हैं, परंतु अपार गंदगी भी छोड़ कर जाते हैं। जनता जनार्दन से अपील है कि गंगा किनारे कोई गंदगी न हो, इसका दायित्व तो हम सभी उठाएं, ताकि हमारी काशी में विश्व के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों को हमारी गंगा माँ का तट साफ सुथरा दिखाई दे और माँ गंगा का जल निर्मल हो, अविरल हो। आज हमने अथक प्रयास से नाव पर चढ़कर, जेटी पर चढ़कर, ये जो आप देख रहे हैं, ये कई किलो सामग्री निकाला है और स्वयं अकेले अपने बल पर निकाला है। हम
जनता जनार्दन से यह निवेदन करते हैं कि हम गंगा किनारे खुशियाँ मनाने आते हैं, गंगा हमारी खुशियों की साक्षी बनती है, तो उस गंगा में गंदगी ना करना भी हमारा ही दायित्व है। जब गंगा मैया हमको सब कुछ देती हैं तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमारी गंगा मैया साफ सुथरी रहे, गंगा किनारे कोई गंदगी ना हो। इग्नू की दिसंबर सत्रांत 2023 की परीक्षा 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है, जो 8 जनवरी 2024 तक चलेगी। इग्नू की दिसंबर सत्रांत 2023 की परीक्षा 1 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होने को थी, जो 8 जनवरी तक चलेगा। दिसंबर सत्रांत परीक्षा के लिए जिन छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म भरा है, वैसे छात्र इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। छात्रों को परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए इग्नू के वैध पहचान पत्र, आईडी कार्ड एवं हॉल टिकट के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के अधिकारी युवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इसके अंतर्गत 19 जिलों में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 परीक्षा केंद्र जेल कैदियों के लिए हैं। इस सत्रांत परीक्षा में कुल 39,110 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वाराणसी जिले में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें इग्नू के अध्ययन केंद्र आर महिला पीजी कॉलेज चेतगंज 48022, उदय प्रताप कॉलेज भोजूबिर 2708 के साथ जेल कैदियों के लिए सेंट्रल जेल वाराणसी 48013D में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं इस बार ऑफलाइन मोड के साथ माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मल्दिया को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अगर किसी परीक्षार्थी को हॉल टिकट इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac से निकालने में असुविधा हो रही है, तो ऐसे परीक्षार्थी क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी पर संपर्क कर सकते हैं। पूर्वांचल के 19 जिलों में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें परीक्षाएं 1 दिसंबर से 9 जनवरी तक चलेंगी। कुल 31 दिन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 39,119 परीक्षार्थी डिफरेंट मीटिंग्स में परीक्षा में बैठेंगे। ख़ास बात यह है कि जो 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उसमें वाराणसी ज़िले में 3 परीक्षा केंद्र और 2 परीक्षा केंद्र जेल में भी बनाए गए हैं, जेल कैदियों के लिए। एक वाराणसी केंद्रीय कारागार में और एक नैनी केंद्रीय कारागार प्रयागराज में जेल अभ्यर्थियों के लिए भी परीक्षा केंद्र बनाए गए। कैसे की जाएगी सर? टीमें कितनी गठित की गई? इन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए निगरानी के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं। जो भी केंद्र जो सेंसिटिव केंद्र हैं, थोड़ा भी अगर हमें शुबा होता है ऐसा, तो हम वहाँ ऑब्जर्वर को भेजते हैं और हमारे क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी से अधिकारी भी समय समय पर इन केंद्रों पर विज़िट करते हैं। और लोकल ऑब्जर्वर्स जो हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स या जो करंट प्रोफेसर्स या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी ऑब्जर्वर के रूप में वहाँ नियुक्त किया जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी और मानव गौ सेवा संस्थान द्वारा अस्सी घाट पर भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी व मानव गौ सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में वाराणसी के अस्सी घाट पर भारतीय भाषा उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भारत रत्न मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पौत्र आफाक हैदर खां की देश को समर्पित शहनाई के जादू से सभी मंत्रमुग्ध होकर आज़ादी के मतवालों के प्रण प्राण से आहुति देने के जज्बे से रूबरू हुए। वहीं साबिर सैफ अली चिश्ती व साथियों की सुफियाना कव्वाली भी रूहानी महफिल कार्यक्रम में चार चांद लगाती रही। शायर डॉक्टर नायाब बलियावी, फरमूद इलाहाबादी, मंजू यादव व सुशील कुशवाहा ने अपने बेहतरीन शानन अंदाज से एक से बढ़कर एक अशार सुनाकर वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम आयोजक शफा अब्बास पाशा की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि अशोक तिवारी, महापौर वाराणसी, अति विशिष्ट अतिथि अतहर सगीर, सूरज जैदी, चेयरमैन फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, विशिष्ट अतिथिगण शिव शरण पाठक, प्रभारी पीएमओ दयाशंकर मिश्र, आयुष मंत्री के हाथों नॉर्मल डिलीवरी के लिए भारत प्रख्यात और गावस्कर व सोनू सूद सहित तमाम अवार्ड से सम्मानित प्रयागराज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाज फातिमा के साथ बाकर नकवी, सैयद फरमान हैदर, बबीता जायसवाल, डॉक्टर सैयद अली नादिर, डॉक्टर शफीक हैदर, रत्नेश शर्मा, सैम जोशुआ सिंह, हरेंद्र सिंह, प्रदीप राय, एम ए अंसारी एडवोकेट, मोहम्मद असद एडवोकेट, सैयद वाशिफ अब्बास रिजवी, समाज सेवी असरा नवाज, एम ए खान, रुस्तम साबरी, मखदूम फुलपुरी, विभा शुक्ला को अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए शॉल, मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का संचालन नायर नजीब इलाहाबादी ने किया। कार्यक्रम में आयोजक मंडल के शफक अब्बास पाशा, जितेंद्र कुमार, सैयद मनाजिर आदिल हसन, रूबी रेहाना, चरणजीत सिंह, अनिल कुशवाहा, हसन नकवी, सैयद मोहम्मद अस्करी समेत बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित थे। सारे धर्म गुरुओं को शामिल किया और उनको अवार्ड कराया, और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो भी बेहतरीन वर्क किया है उसके लिए, जैसे समाज सेवियों को और जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया, हमने उनको सम्मानित किया। वो उसमें वाराणसी के लोग भी थे। हमारे बड़े भाई फरमान हैदर साहब जो अंतर्राष्ट्रीय कोच रह चुके हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच हैं, उनकी सरपरस्ती मेरे लिए इसलिए ज़रूरी थी कि जब मैं यहाँ खेलता था और यहाँ पढ़ता था उस वक्त से ये मेरे कोच रहे हैं। तो मैंने इन सबों का एक गुलदस्ता इकट्ठा किया, और गुलदस्ता इकट्ठा करने के बाद वाराणसी की पावन धरती पे, 80 घाट की इस पावन धरती पे ये प्रोग्राम किया, जिसमें आदरणीय विशंबरनाथ मिश्रा जी, आदरणीय धर्मवीर सिंह जी और हमारे जो डेनिस फिलिप साहब फादर वो आए, और बाकर नकवी साहब जिन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु की भूमिका निभाई। ये सारे धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद थे, और अलग अलग क्षेत्रों में बेस्ट वर्क करने वाले लोगों को भी हमने अवार्ड किया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल का 3 दिवसीय 55वां वार्षिक खेलकूद बुधवार को प्रारंभ हुआ। बुधवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी प्रहलाद घाट के 55वें वार्षिक खेलकूद के 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन RS गौतम DCP काशी जोन के कर कमलों द्वारा श्री गणेश जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात विद्यालय की छात्राओं द्वारा गणेश वंदना गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि का मंच पर स्वागत, माल्यार्पण कर, बैच अलंकरण कर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। खेलकूद के विविध कार्यक्रमों में छोटे बच्चों का टॉफी रेस, म्यूजिकल रेस, बॉल बैलेंस रेस, पिक्चर फीलिंग रेस, हुला हुप रेस, स्कीपिंग रेस तथा बड़े बच्चों का रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, चेस व कैरम खेल सम्मिलित था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उनके बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी अति आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित बच्चों व अभिभावकों को सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं जैसे 112, 1090 आदि के बारे में जागरूक किया। विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और बच्चों को संदेश दिया कि खेल कूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने विद्यालय के 55वें वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय प्रहलाद घाट के प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे तथा बाल विद्यालय डुमरी के प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। खेलकूद कार्यक्रम का संचालन संतोष तिवारी ने किया। कार्यक्रम में चंदन चौधरी, नारायण शर्मा, मिथिलेश श्याम, किरण शर्मा, सोनिया मिश्रा, अशोक उपाध्याय, चंद्रदीप सिंह, तरुण मिश्रा, रविवार चक्रवर्ती, विनीता जेटली, नवेंदु, जफीर आदि बच्चे और अभिभावक मौजूद थे। गणेश वंदना का और स्वागत गीत का नृत्य का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें जिन बच्चों ने अपनी सहभागिता किया वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र। इसके बाद खेल के जो मार्च पास्ट है उसमें बच्चों ने अपनी सहभागिता की। बच्चे डिसिप्लिन में सारे गेम्स को करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब कायदे से अपने अपने पार्टिसिपेशन को पार्टिसिपेट करेंगे और ठीक तरीके से ये कार्य 3 दिन का हमारा सफल हो, इसका प्रयास करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।